पिछले दिनों इस्तांबुल के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें कई लोग शहीद हुए थे। तुर्की ने इस हमले की जिम्मेवारी उन कुर्द ग्रुप्स पे डाली थी जिनको अमेरिका और वेस्ट वाले सपोर्ट करते रहते हैं। मेनली वाईपीजी नाम का ग्रुप है। अब सीरिया और तुर्की का जो बॉर्डर का इलाका है ये वाईपीजी वालों का मरकज़ है, उनका गढ़ है। और यहाँ पर ही फिर तुर्की अपने और सीरिया के दरमियान एक बफर स्टेट बनाना चाहता है ताकि वाईपीजी के जो दहशतगर्द हैं उनको तुर्की के बॉर्डर से दूर रखा जा सके। 30 किलोमीटर का बफर जोन तुर्की चाहता है यहाँ पे। इस साल भी तैयब एर्दोगन ने इस्तांबुल ब्लास्ट से पहले जून में आई थिंक उन्होंने ये हिंट दी थी कि सीरिया के अंदर तुर्की ग्राउंड फोर्सेस दाखिल कर सकता है, लेकिन अभी तक तुर्की ने अपने उस ऐलान पे अमल नहीं किया। तो सवाल यह है कि तुर्की ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या चीज़ तुर्की को रोक रही है सीरिया के अंदर फोर्सेस दाखिल करने से? दो तीन इसके बड़े इंपॉर्टेंट रीज़न है और बड़े रीज़न है। एक तो ये कि फ़ौजें भेज के बफर जोन बनाना सीरिया तुर्की बॉर्डर पर, ये तुर्की के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। दे हैव गॉट वन ऑफ द पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, वो आराम के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फिर बड़े आलमी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दो चार और मुल्क ऐसे हैं जो कि बड़े प्लेयर हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने रोक रखा है तुर्की को ऐसा करने से, इंक्लूडिंग रशिया एंड ईरान और अमेरिका भी। ये तीनों नहीं चाहते कि तुर्की की फ़ौजें सीरिया के अंदर इस तरह से आ जाएं। दिस विल फर्दर डिस्टेबलाइज द रीजन। जून में तैयब एर्दोगन ने ये हिंट दी थी कि हम फोर्सेस भेज रहे हैं सीरिया में, तो फिर उसके कुछ ही रोज़ के बाद ये हो गया था कि ईरान ने वार्निंग दे दी थी तुर्की को कि ऐसा मत करिएगा। राइटर्स ने फिर जुलाई में खबर लगाई थी कि ईरान खामनाई टेल्स एर्दोगन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन सीरिया विल डिस्टेबलाइज द रीजन। तो एक तो ये बड़ा एक चैलेंज है तुर्की के लिए कि इन तमाम बड़े प्लेयर्स को पहले उनको कन्विंस करना पड़ेगा इस तरह का कोई भी एक्शन लेने से पहले। ईरान और रूस जो है वो सीरिया के अंदर मुकम्मल तौर पर एक पेज पे हैं। इधर से इजराइल और यूएस सबसे बड़े सपोर्टर हैं कुर्दों के। हालांकि आज तक अमेरिका ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है कुर्दों के लिए, लेकिन फिर भी अमेरिकी जो हैं कम से कम फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिकली इनके हामी रहे हैं। हाँ, तुर्की के अगेंस्ट नहीं, लेकिन वो जो दाइश वाले हैं उनके खिलाफ इनको मिलिट्री असिस्टेंस भी अमेरिका देता रहा है दाइश के नाम पे, लेकिन वो मिलिट्री असिस्टेंस यूज़ तुर्की के खिलाफ होती है। तो दोनों कैंप तुर्की के इस प्लान के हक में नहीं है कि अंदर आके बफर जोन बनाए। एक तो रूस वाले भी हक में नहीं है और वो अमेरिकी भी नहीं है। ये शाम के नॉर्दर्न एरियाज की बात हो रही है जहां पर तुर्की बफर जोन बनाने के लिए ऑपरेशन करना चाहता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है आज के दिन की? इस वक्त वहां ये सूरत हाल है कि रूस और तुर्की के टॉक्स चल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। अमेरिका की ज़्यादा फिक्र शायद तुर्की को है भी नहीं, वो रशिया की ज़्यादा वो चाहते हैं रशिया से हमारा जो है ना मुठभेड़ ना हो जाए इस चक्कर में, बिकॉज रशिया हैज़ गॉट द साइजेबल मिलिट्री प्रेजेंस इन सीरिया एंड दे आर असिस्टिंग बशार अल असद आल्सो। तो अगर तुर्की ऐसे ही ऑपरेशन करता है वहाँ पे बिना किसी बड़े प्लेयर को एतमाद में लिए, तो फिर चांसेस हैं इस बात के कि इट माइट टर्न इनटू अ रशिया वर्सेस टर्की कन्फ्लिक्ट, जो कि तुर्की नहीं चाहता। वाईपीजी ग्रुप की शाम के अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, का वैसे नाम है सीरियन डिफेंस फोर्सेस। ये एक कुर्द ग्रुप है, एक बड़ी तादाद में इसके अंदर कुर्द है, लेकिन नॉन कुर्द जो है वो भी इसके अंदर कुछ कुछ ट्राइब्स हैं इसके अंदर। 1 लाख से ज़्यादा कहा जा रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ है। पूरा का पूरा डिफेक्टो छोटा सा मुल्क बना हुआ है। वो सारे एरियाज़ इनके कंट्रोल में है जहां पर तुर्की बफर जोन बनाना चाहता है इनको धकेल के। लिहाजा तुर्की की डिमांड है इनके सामने कि भाई एक तो आप जो है मनबिज शहर है वहाँ पे, मनबिज एरिया, एक तो इससे पीछे हट जाए। अच्छा, मनबिज का जो सीरिया का इलाका है वहाँ के पीछे जो इलाके हैं वो वैसे ही सीरिया के इलाके हैं, लेकिन वहाँ पर तुर्की है पहले ही, जुराबलस और अलबाब वगैरह के जो इलाके। तो तुर्की चाहता है एक तो मनबिज पे यहाँ से हट जाएं सीरियन डिफेंस फोर्सेस वाले। फिर वो चाहते हैं कि सीरिया तुर्की बॉर्डर पर एक और बड़ा इलाका है एनुल अरब का, तुर्की वाले चाहते हैं कि सीरियन डिफेंस फोर्सेस ये भी खाली कर दें। फिर वो तिल रफ़ात का इलाका है उसी रीजन के अंदर, तुर्की वाले चाहते हैं तिल रफ़ात को भी आप खाली कर दें सीरियन डिफेंस फोर्सेस वाले। ये 3 डिमांड्स जो हैं बड़ी तुर्की की रही हैं इनके सामने, सीरियन डिफेंस फोर्सेस के सामने, जो कि एज आई सेड प्रीडोमिनेटली कुर्द ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर दूसरे भी ट्राइब्स आते हैं, नॉन कुर्द ट्राइब्स आते हैं। सीरियन डिफेंस फोर्सेस के जो विरोधी हैं, अब आपको मैं बताता हूं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। सीरियन डिफेंस फोर्सेस के जो विरोधी हैं उसमें सिर्फ तुर्की नहीं है। दे आर नॉट जस्ट एंटी टर्की ग्रुप, इनके खिलाफ दाइश भी है। दाइश वो इनके खिलाफ है।
अब आप ज़रा देखते जाइएगा क्या क्या खिचड़ी वहाँ पर पकी हुई है। ये जो मैं कहता रहता हूँ ना, दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो रीजन है ना, मिडल ईस्ट का रीजन है, इसको समझना इतना आसान नहीं। यहाँ की लड़ाइयाँ, यहाँ की जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। एट टाइम्स दिमाग की दही हो जाती है। दाइश और तुर्की सख्त मुखालिफ हैं, एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन इनके जो अपोनेंट हैं वो एक ही हैं, सीरियन डिफेंस फोर्सेस वाले, सेम वही अपोनेंट है। और सीरियन डिफेंस फोर्सेस वाले तुर्की के अपोनेंट इस वजह से हैं क्योंकि तुर्की के बड़े इलाके पे उनका क्लेम है, वो कहते हैं ये कुर्दिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर कुर्दिस्तान बनेगा, जबकि दाइश वालों के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ज़मीन चाहिए दाइश वालों को, उनको भी ज़मीन चाहिए, सीरियन डिफेंस फोर्सेस को, इनको भी ज़मीन चाहिए। तो इसीलिए मोटिव्स अलग हैं, लेकिन लड़ाई इनके दरमियान सेम है। सीरिया और इराक के भी कुछ इलाके कुर्दिस्तान के अंदर शामिल होंगे। अलबत्ता सीरियन डिफेंस फोर्सेस के वहाँ क्लैशेज ईरान का जो लिवाए फातिमियून है उनके साथ भी होते रहते हैं। लिवाए फातिमियून और लिवाए ज़ैनबियून का, वैसे ज़ैनबियून का इनका हमारे जो अफ़गानिस्तान और ये जो रीजन है इसके साथ भी कुछ कुछ ताल्लुक है, कभी बात करूंगा इस पर कि ये क्या है। लेकिन फातिमियून यहाँ पर सीरिया के अंदर एक्टिव है, ज़ैनबियून उधर अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक्टिव रही है इनकी। ईरान की ये जो लिवाए फातिमियून है इनके साथ सीरियन डिफेंस फोर्सेस लड़ती रही है। फिर हिजबुल्लाह सिर्फ लुबनान में नहीं है, हिजबुल्लाह सीरिया में भी है, तो हिजबुल्लाह के साथ भी उनके पड्डे चलते रहे सीरियन डिफेंस फोर्सेस के। इसके साथ इनके तुर्की से भी होते रहे, फिर रशिया के साथ भी कभी कभी इनके क्लैशेस छिड़ जाते हैं। जबकि एट द सेम टाइम कई जगहों पे इनको कभी कभी, अब ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी कभी इनको रशिया सपोर्ट भी कर देता है और कभी कभी इनको ईरान सपोर्ट भी कर देता है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, मिस्र और मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क तो वैसे ही इनको तकरीबन हर मामले में सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी कर देते हैं। अब ये एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जहां पर बातें होती हैं उनके लिए जो इलाके इंपॉर्टेंट होते हैं, दाइश का फैक्टर फिर इनको कई जगहों पर मजबूर करता है ईरान को और रशिया को कि इनको सपोर्ट करें कुछ इलाकों में, दाइश इनके भी खिलाफ है। अब ये देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। फिर वहां पर एक और भी प्लेयर है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से एक तंजीम है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। ये तो अंग्रेजी नाम है, इसका वैसे जिस नाम से ये ज़्यादातर जानी जाती है वो है अल हशद अल शाबी। अल हशद अल शाबी जो है ये है इराकी तंजीम, इराकी सरकार के लिए कहा जाता है कि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। सीरिया के अंदर दाइश के फाइटर्स से लड़ने के लिए 2014 में बनाई गई थी। 1 लाख के लगभग फाइटर्स इसके अंदर है, कहा जाता है अल हशद अल शाबी के अंदर। ये भी वहाँ पर बड़ा एक्टिव ग्रुप है। कुछ जगहों पे इनकी सीरियन डिफेंस फोर्सेस के साथ सपोर्ट रही है, कुछ जगहों पर ये लड़ते भी रहे हैं, इनका भी वही सीन है। अच्छा, अब लार्जर पिक्चर में देखें, अमेरिका नेटो का हामी है, अमेरिका नेटो का इत्तेहादी है, हामी है। तुर्की नेटो का सबसे बड़ा मेंबर है अमेरिका के बाद, लेकिन अमेरिका अपने इसी इत्तेहादी तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन YPJ और सीरियन डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट ना सिर्फ करता रहा बल्कि उनको एस्टेब्लिश करने में, उनको फंडिंग करने में भी सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। हत्ता के इनकी जो पुलिस है, सीरियन डिफेंस फोर्सेस की एक पुलिस भी है, मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी प्रॉपरली सरकार चल रही है वहाँ पे। इनकी जो पुलिस है जिसको कहते हैं कुव्वतुल अमन दाखिली फ़िर्रिक़ा, इसको पहले अमेरिकी मदद से कायम किया गया था। तो ये सूरत हाल है सीरिया के अंदर, एक खिचड़ी सी पकी हुई है वहां पर, सर पैर समझ में नहीं आता, दिमाग की दही हो जाती है, वो जो मैंने बात की। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट सीरिया के अंदर जो मुल्क एक दूसरे के एंटी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लिबिया के अंदर वही मुल्क एक जैसे ग्रुप्स को, सेम ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, वहां पर दोस्ती है। लिबिया के अंदर तकरीबन दोस्ती, जैसे खलीफा हफ्तार का मिसाल आपके सामने, लिबिया के अंदर खलीफा हफ्तार को तुर्की वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट के भी बहुत से प्लेयर उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है सीरिया के अंदर। तो तुर्की जो है ना, दे जस्ट कैन नॉट गो इनसाइड सीरिया एंड फाइट विद एवरीवन, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुर्की को ग्राउंड बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट बड़े प्लेयर्स, कम से कम रशिया और ईरान के साथ उनको जो है ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही इनके मामला तय होते हैं, तुर्की कुड लॉन्च इट्स ऑपरेशंस इनसाइड द बॉर्डर एरियाज ऑफ सीरिया एंड तुर्की।